चले, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया और डेल्टा फॉर्मिंग रिवर्स। मतलब यहां से अगर हम बात करें कि पूर्व की तरफ जो बहने वाली जितनी भी नदियां हैं उन नदियों को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो एक बार मुझे आप लोग सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, सब लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए सब लोग को समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा जब चैनल पर देख रहे होंगे तो। आगे देखिएगा। अब अगर हम बात करें कि सर पूर्व की तरफ की बात किया जाए जो नदियां हैं उनकी, और इसमें जो पश्चिम की तरफ बह रही हैं उनमें डिफरेंसेस क्या है, यहां से हम थोड़ा सा डिफरेंसेस के बारे में देख लेते हैं। क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं इंडिया की, यहां से थोड़ा सा मैं आपको ले चलूंगा कहाँ पे, जब हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया के बारे में, यहां से ध्यान दीजिएगा। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जो पहली क्लास होगी सिंधु रिवर वाला पार्ट है, और गंगा रिवर रिवर वाला पार्ट है, ब्रह्मपुत्र रिवर वाला पार्ट है, और रिवर सिस्टम ये आगे स्टार्ट होता है। लेकिन जब इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल से अगर देखें तो इंडियन ज्योग्राफी में हमने देखा था कि जब यहाँ से हम भारत की बात करते हैं, भारत की, ठीक है, भारत की बात करें तो यहाँ जब भारत की हम लोग ने बात करी थी तो याद करें कि जब यहाँ से हमने इसको टक्कर करवाया था किससे, यूरेशियन प्लेट से। आप सबको याद होगा यूरेशियन प्लेट से जब हमने क्या किया था, इससे टक्कर करवाया था। तो टक्कर करवाते समय हुआ क्या था डियर स्टूडेंट्स, जो भारत का पार्ट है वो थोड़ा सा क्या होता है, इधर साइड झुक गया था। मतलब अगर हम भारत को इसको काट के देखें तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, थोड़ा ढलान मिलेगा इस साइड। ठीक है, ये पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होगा, और इधर क्या होगा, झुका हुआ पार्ट होगा। इसलिए नदियां ज़्यादातर क्या हो रही हैं, इधर फ्लो हो रही हैं। नदियां ज़्यादातर इधर फ्लो हो रही हैं। ठीक है, कुछ नदियां इधर भी हैं लेकिन उनका बहने का कारण यहाँ से ये नहीं है। कुछ नदियां जैसे आपको नर्मदा रिवर दिखी थी, यहाँ पे ताप्ती रिवर दिखी थी, हमने देखा था। ठीक है, लेकिन दो नदियां और भी नदियां छोटी मोटी नदी, लेकिन अधिकतर नदियां हमको यहाँ पर इस टाइम मिलने दिखेगी, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे पूर्वी पूर्वी घाट कहते हैं, पूर्वी क्षेत्र बोलते हैं, और ये क्या है, पश्चिमी भारत है। ठीक है, तो इधर साइड जो फ्लोइंग रिवर है उसको हम देखने वाले हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब ये रिवर यहाँ से बहती रही बहती रही बहती रही बहती रही, ये क्या करी, मिट्टी का जमाव करती रही। अब ये रिवर क्या है, बह के तो आती है लेकिन अपने मुहाने पर आकर स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। स्लो होने पे क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से मिट्टी बहती हुई आई, अब ये जब स्लो हो जाएगी, मैदान क्षेत्र में जाएगी, तो यहाँ पे क्या करेगी, कई वृत्तिकाओं में टूटना शुरू कर देती है। कई वृत्तिकाओं में टूटेगी तो ये क्या करती है, यहाँ यहाँ इस तरह से मिट्टी का जमाव करने लगती है, यहाँ यहाँ मिट्टी का जमाव करने लगती है, और ये क्षेत्र क्या बन जाता है, डेल्टाई क्षेत्र बन जाता है। जैसे मेरी उंगली आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पे मेरा जो नस होगा उससे ब्लड आ रहे होंगे, और उंगलियों में अलग अलग पार्ट में ये वितरित हो जा रहे होंगे। ऐसे ये भी वितरित हो जाती है, ये बनती है डेल्टा। तो इधर की जितनी भी नदियां हैं अधिकतर वो सब क्या फॉर्म करती हैं, डेल्टा फॉर्म करती हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल आपको सुंदरवन डेल्टा मिल जाता है, गोदावरी नदी का डेल्टा मिल जाता है, और कृष्णा और कावेरी का डेल्टा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, प्लीज एक बार बता दीजिए यहां तक किसी कोई समस्या समझने में। ठीक, तो अभी हम लोग अब चल रहे हैं इसको पढ़ने कि सर इधर ही सारी नदियां फ्लो क्यों होती हैं। तो वो मैंने आप लोग बताया कि जब भारत देश में इधर हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था और भारत देश की जब टक्कर हुई थी, भारत देश का जो संरचना है वो थोड़ी सी इधर झुकी हुई है, इसलिए ज़्यादातर नदियाँ क्या होती हैं, इधर इधर ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं, और जो कि डेल्टा का फॉर्म करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग इधर ही से यहाँ से आगे जब चलें तो हमें यहाँ से रिवर्स इस टाइप से दिखाई देती हैं, और इसमें सबसे पहले अगर हम अलग अलग रिवर्स की अगर बात करें, ठीक है, अलग अलग नदियों की बात करें, इसमें मैप में अगर आप देखोगे, जब आप घर पे अगर मैप बना रहे होगे या अगर मैप बनाओगे तो आपको करना क्या है, इस तरह से आपको मैप बनाना है। यहाँ से ऐसे करके एक मैप आप लोग क्या करिएगा, इस टाइप से बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ बना सकते हैं। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ते हुए चल रहा हूँ, उसको समझिएगा। अब ये चीज़ें आपके दिमाग में आती जाएगी। कैसे दिमाग में आती है समझिएगा। एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, समझिएगा कैसे। जब हम लोगों ने गंगा रिवर की बात करी थी तो गंगा रिवर यहाँ पर जाकर डेल्टा फॉर्म करी थी, डेल्टा फॉर्म करी थी, और यहीं पे मैंने आप लोग को बताया था, ध्यान देते जाइएगा, यहीं पे मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट अगर देखें कि हम लोग कह दें ये बांग्लादेश वाला पार्ट है, ठीक है, ये बांग्लादेश वाला पार्ट है, तो मैंने आप सबको बताया था कि एक रिवर यहाँ चली जाती अलग से, जिसको हम लोग ने क्या कहा था, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इसको हमने क्या कहा था, हुगली नाम से जाना था। ठीक है, हुगली, कौन सी गली, हुगली। ठीक, हुगली नाम से जाना था। अब यहीं से आप देखें तो इधर आती हुई आपको रिवर दिख रही, ये वाली हुगली,
यहीं से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, अब ये हुगली नदी में यहाँ पर जो छोटा नागपुर वाला एरिया है, ठीक है, छोटा नागपुर वाला एरिया है जिसको हम झारखंड कहते हैं, झारखंड से एरिया से आकर के एक रिवर यहाँ पे मिलती है जिसको हम कहते हैं दामोदर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखें तो आपको दामोदर नाम की नदी भी देखने को मिल जाएगी। ठीक, और इसी दामोदर रिवर के नीचे अगर हम चलते जाएंगे तो हमें एक रिवर यहाँ से स्वर्ण रेखा भी देखने को मिल जाएगी, और स्वर्ण रेखा से और नीचे आएंगे तो हमें वैतरणी रिवर देखने को मिल जाएगी, उससे नीचे और आएंगे तो हमें ब्राह्मणी रिवर देखने मिल जाएगी, और उसी से नीचे और आए तो हमें क्या मिल जाएगी, महानदी देखने को मिल जाएगी। ये सब हम बात कर रहे हैं इधर की छोटी छोटी नदियों की बात कर रहे हैं, बड़ी नदियों की बात अभी नहीं कर रहे हैं। बड़ी नदियों की बात करें तो हमें बड़ी नदी दिखाई देती है यहाँ पर महानदी। ठीक है, बाकी सब क्या है, छोटी नदियां हैं। ठीक है, यहाँ से जिनको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और चलो बाद में वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलें, ये क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, समझ में सबको आ रहा है, प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग। फिर देखें और नदियों को देख लेते हैं, अभी इनके उद्गम की हम बात करें, केवल नदियों की हम लोकेशन देख रहे हैं। फिर जब और आगे हम बढ़ चले सर, तो हमें यहाँ से सोचिए, ये अपना देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला पार्ट सोचिए पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र है, लेकिन पश्चिम क्षेत्र से होते हुए यहाँ पर लॉन्गेस्ट रिवर इधर बनाती है, इधर देख रहे हैं आप लोग, ये जाकर के पूरी गोदावरी रिवर आप देख रहे हैं जिसका डेल्टा यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक, सोचिए पश्चिम में उद्गमित होती लेकिन पूर्व की तरफ जा रही है। फिर इससे और आगे बढ़ चले अगर हम लोग, तो ये तो महाराष्ट्र वाला पार्ट था, महाराष्ट्र वाले पार्ट से दो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर निकलती हैं जिसको हम यहाँ पे देखें तो इस तरह से, अगर गोदावरी के बाद आप देखेंगे कृष्णा रिवर को, कृष्णा रिवर को देखें तो महाराष्ट्र वाले पार्ट से होके जाती है। महाराष्ट्र वाले पार्ट के अलावा यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा कर्नाटका वाला पार्ट, यहाँ से कर्नाटक, और ये वाला पार्ट आप अच्छी तरह जाते हैं तेलंगाना वाला पार्ट है, और तेलंगाना वाले पार्ट से यहाँ पे देखें तो ये आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है, और यहाँ जाकर अपना डेल्टा बनाती है। वहीं अगर हम गोदावरी रिवर की बात कर रहे थे तो गोदावरी रिवर आपने देखा महाराष्ट्र वाला पार्ट है, इसके अलावा देखिए तेलंगाना वाला पार्ट है। यहाँ पे आप लोग को सबको ध्यान देना है कि सर यही रिवर गोदावरी रिवर क्या करती है, जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है उसको भी टच करते हुए जाती है, और यहाँ से जो आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है, ना कि उड़ीसा, ये पूरा आंध्र प्रदेश वाला पार्ट देख रहे हैं ना, आंध्र प्रदेश वाला पार्ट, ये पूरा आंध्र प्रदेश में जाकर के डेल्टा बनाती है। मतलब आंध्र प्रदेश में दो रिवर क्या करती है, डेल्टा बनाती है, एक का नाम गोदावरी है, दूसरा का नाम क्या है, कृष्णा रिवर है। यहां तक याद रहेगा, यहां तक याद रहेगा। फिर देखें, और बाकी जो रिवर्स की हमने बात करी थी, यहाँ पर हमने उड़ीसा तक की बात कर ली थी, यहाँ पे हमने उड़ीसा तक की बात करी जिसमें हमने यहाँ पर देखा था स्वर्ण रेखा देखा था, वैतरणी देखा था, ब्रह्मणी देखा था, और यहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको हुगली रिवर दिखी थी, कलकत्ता इसी के उस पे है, वेस्ट बंगाल, और दामोदर रिवर हमने देखा था वहाँ तो वेस्ट बंगाल टाइप वहाँ पे। ठीक, कुछ याद रहेगा। फिर देखें, फिर यहीं से अगर हम कर्नाटक वाले पार्ट में चले जाएं तो हमें यहाँ पर इस वाले पार्ट में देखें तो यहाँ से होते हुए आपको ये रिवर दिखेगी, कौन सी है, ये कावेरी रिवर है, यहाँ पे आपको कावेरी रिवर देखने मिल जाएगी। और साउथ इंडिया में और आगे हम चले जाएं तो हमें यहाँ से दिखेगी वैगई रिवर दिखेगी। ठीक, इतनी रिवर हमको इस वाले तट पर यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो बड़ी बड़ी रिवर है, और जिससे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, जिससे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हो प्लीज़ एक बार बता दीजिए, यहाँ तक समझने में किसी को कोई समस्या। ठीक है, जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा। चले देखें, समझिएगा। तो ये मैंने आप लोग को लोकेशन दिखाने की कोशिश करी किधर की, जब हम लोग बात करते हैं पूर्वी भारत की। ठीक है, पूर्वी भारत की। यहाँ तक किसी कोई समस्या प्लीज़ एक बार कमेंट करें। देखिए कमेंट करके इंटरेक्ट करिए भाई, कि आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट करते रहिए, अदरवाइज कमेंट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं मान के चलूँगा कि आप लोग को सब समझ में आ रहा है और तेज़ी से कोर्स खींच खाच के फुर्सत। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, चलें, क्योंकि आप बने रहेंगे क्लास में तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा हम दीवार को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखें समझे यहाँ से, तो ये रिवर्स है। अब इनके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें बात करते चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदी जिसको हम बात करें पूर्वी तरफ फ्लो होगी या पश्चिम तरफ फ्लो होगी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो कर क्या रही हैं, कैसे जानी जाएंगी, तो यहाँ पे थोड़ा उसकी डिटेलिंग है, उसको देख लेते हैं। आइए, जब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट
अब आप लोग पश्चिमी घाट पूर्वी घाट नहीं बताने की जरूरत है, आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ नए लोग होंगे मे बी, तो आप लोग देखें तो ये है अपना पश्चिमी घाट वाला पार्ट है, ठीक है, पश्चिमी घाट, और ये वाला क्या है, ये पूर्वी घाट वाला पार्ट है भारत देश का, ठीक है। यहाँ से देखें तो हम देखें पश्चिमी घाट अरब, यहाँ पे पश्चिमी घाट की बात करें, अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को मध्य एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य करता है। मतलब यहाँ पे क्या क्या समझिएगा, जब हम यहाँ से बात करें कि ईस्ट वाले टाइप की बात करें तो ऊपर यहाँ पे हम विंध्य पर्वत देखे थे, ठीक है, यहाँ पे हमने विंध्य पर्वत देखा था, और विंध्य पर्वत में यहाँ के ऊपर हमने देखा था गंगा नदी तंत्र था। तो गंगा नदी तंत्र और यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों के बीच विभाजक का काम कौन करता है, तो विंध्य पर्वत करता है, ये एकदम जानते रहिए। और यहीं की अगर हम बात करें कि सर यहाँ पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बीच बैरियर के रूप में कौन काम करता है, तो यहाँ प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी घाट, अरब सागर और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बीच मध्य एक प्रमुख जल विभाजक का काम करता है, कौन, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है, जो कि इधर और इधर नदियों का जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। अब देखिएगा यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा तथा ताप्ती नदियां हैं, इधर आप देखें मैंने बताया नर्मदा और ताप्ती, और उधर साइड देखें जो कि जहाँ कहा जाती है अरब सागर में, इधर साइड अगर देखें तो ये क्या है, अरब सागर है, इधर देखें तो क्या है, ये अरब सागर है, और इधर देखें तो क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बंगाल खाड़ी है। अब यहीं से अगर हम बात की गिरती, क्योंकि यह भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में, बाद में भी बात करेंगे कि ये भ्रंश घाटी से बहती है, किससे बहती हैं, हम इनके बारे में बात कर लेंगे। और यहाँ पर देखें तो ज्वार नद बनाती है, यशचूरी बनाती है, इसके विषय में भी हम लोगों ने बात करी थी, लेकिन इसके बारे में डिटेल से हम अभी बाद में पढ़ेंगे। फिर यह क्या है, हिमालय अपवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र अधिक पुराना है, ऑब्वियस है। इधर के नदी तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये जब भारत देश मूव कर रहा था यूरेशियन प्लेट की तरफ, तब भी ये नदियां उपस्थित थीं। तो वो गंगा यमुना रिवर कब वहां पे फॉर्म हुई, जब क्या हुआ, भारत देश की यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुई थी, लेकिन ये नदियां पहले ही क्या हुआ था, अपना अपना स्थान बना के रखी थी, ठीक। यहाँ देखें, अब हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। अरब सागर की अगर हम बात करते हैं इधर साइड गिरने वाली नदियों के नाम, तो इसमें से हमें केवल इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, नर्मदा, ताप्ती, दो लोग की लोकेशन मैं दिखा चुका हूं। यहाँ से देखें माही और क्या है, साबरमती, और क्या है, पेरियार है, और क्या है, मांडवी है, और क्या है, जुआरी है। इनके विषय में हम लोग डिटेल से बाद में अभी पढ़ेंगे। यहाँ देखिए बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे स्वर्ण रेखा है, वैतरणी है, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण रेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, कावेरी है। सब की लोकेशन मैंने आप लोग को डिटेल से मैप में दिखा रखी है, ठीक है, मैप में मैंने आपको दिखा रखी है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जब आगे बढ़ चले, यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ चले, अब देखें ये हम अभी इसके विषय में देखेंगे नदियों के बारे में। पहले हम लोग देखते हैं कि जो पूर्व की तरफ यहाँ पे नदियाँ बह रही हैं उनके बारे में देख लें, और उनके उद्गम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आइए, अब जो मैप मैंने पीछे दिया है वहां के हिसाब से इसको जब हम पढ़ते चलेंगे तो आप लोग को ध्यान आता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर हम ध्यान देते चलें, ये सब पहले आप बता दीजिए, आप सबको दिखाई दे रहा है, मुझको एक बार आप लोग कमेंट कर दें कि सबको दिख रहा है, क्या ना दिख रहा हो थोड़ा मैं जूम कर दूं, ठीक है, एक बार मुझे आप बता दीजिए सबको दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा तो भी दिखेगा, थोड़ा हम इसको क्या करेंगे, इधर कर लेंगे, ठीक है। एक बार बता दीजिए आप लोग, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत यहाँ पे हमें पीएचडी नहीं करने की जरूरत है। दिख तो रहा है सबको, ठीक है, देखें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं सर, ऊपर याद करो, ऊपर हम लोग जब देख रहे थे, यहीं से ऊपर जब याद करिए, आप सब देख रहे थे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको स्वर्ण रेखा रिवर दिखी थी, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं स्वर्ण रेखा की बात करें तो ये क्या है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार, और छोटा नागपुर पठार से होते हुए इसकी लंबाई चौड़ाई हमें याद नहीं करना है, फिर मैं बता दूं नहीं याद करना है, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। तो ये जमशेदपुर शहर इसके किनारे पड़ता है, इसी नदी पर उपस्थित है, और ये जा करके यहाँ से उड़ीसा में ये क्या करती है, उड़ीसा में जा करके ये इधर जा करके अपना जल इधर बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, ठीक। फिर देखिए यहाँ से और आगे नीचे बढ़ चले तो यहाँ पे मिलती है हमको महानदी कहाँ मिलती है सर, सिंघवा श्रेणी से मिलती है, सिंघवा श्रेणी, ये भी छोटा नागपुर वाला एरिया है, ठीक है, ये भी क्या है, छोटा नागपुर वाला एरिया, छोटा नागपुर एरिया से निकलती है, और छोटा नागपुर एरिया से होते हुए ये आगे बढ़ती है और जा करके
यहाँ पे उड़ीसा में क्या करती है, अपना जल गिराती है। अब जब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो और डिटेल्स इसके बारे में पढ़ें, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो यहीं देखें इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, अब याद रखिएगा इसकी सहायक नदी। अब यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत हंसी आती है, हंस दो। एक क्या है, मंड है, एक है तेल है, ठीक है। तेल रिवर है, तेल रिवर, हंसदो, मंड, ठीक है। अब अगर हम इसको सर ट्रिक से थोड़ा याद करना चाहें तो क्या करें, हम कहेंगे सर हंस दो, तेल हंस दो मत, ठीक है, तेल हंसो मत, ठीक है। ते से ते कह दे, तुम कह दे, ठीक है। ते से हम कह दे तुम हंसो मत, तुम हंसो मत। ता को कर दे तेल, और हंसो को कह दे हंस दो, और तुम यहाँ मत कह दे हम लोग मंड कह दे, ठीक है, तुम हंसो मत। तो यहाँ पे महानदी की सहायक नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, तुम हंसो मत, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी क्या करेगी, ट्रिक है, ट्रिक थोड़ी सी याद करते हुए चलें, क्योंकि अगर आप देखें तो एग्जाम में हमसे पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि हंसदो रिवर जो है, हंसदो रिवर है वो किसकी सहायक नदी है। यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे कि सर ये जो हंसदो रिवर है वो किसकी किसकी सहायक नदी बन जाती है। तो ये बन जाती है किसकी, यहाँ से महानदी की सहायक नदी बनती है, ठीक है। एक आध चीज और है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक मिनट रुक जाइए। कहाँ गया, हिंदी मेंस यूपी स्पेशल, नहीं कहाँ गया, इम्पोर्टेंट, बस एक मिनट रुक जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर और हैं जो कि मुझे याद आ रहा है कि इसमें सहायक नदी इसकी बनती है, ठीक है, महानदी की। ठीक है, महानदी कुछ सहायक नदियाँ और हैं, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा कि वो भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक। याद आ रहा है मुझको इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपने हंस दो मत याद कर लिया, ठीक है। तो एक है ईब रिवर, एक है इंदिरा, ठीक है, इंदिरा, ठीक है, ईब रिवर है, एब रिवर, एब नदी है, और एक कौन है, इंदिरा रिवर है, इंदिरा रिवर है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इंदिरा अब तुम हंसो मत, ठीक है। यहां से याद कर सकते हो, इंदिरा अब तुम हंसो मत, याद कर सकते हो। एक नदी, दो नदी, तीन नदी, चार नदी, पांच नदी, ठीक है। किसकी है, महानदी की सहायक नदी है। अब पता चला महानदी भूल गए, अब याद रहेगा इंदिरा तुम हंसो मत किसका थी, भगवान जाने किसकी थी। इतना नहीं भूलिएगा, याद करके रखिएगा, नहीं तो सब डामाडोल हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बताइए, किसी को कोई समस्या, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, ठीक। चले आगे बढ़ा जाए, आगे है, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर से, आप लोग क्लास को एक बार क्या करिए, फिर से देख करके जब नोट बना रहे होंगे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम क्या देखने जा रहे हैं, रिवर को अब हम देखें ऊपर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, गोदावरी रिवर को देख रखा था। अब आइए गोदावरी रिवर की बात करते हैं। यहाँ से जब हम गोदावरी रिवर की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोग को बताया था नासिक, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक, त्र त्र य म ब क, त्रयंबक, यहाँ पे त्रंबक लिखा है, त्रयंबक, त्रयंबक से निकलती है। इसकी लंबाई हमें याद कर लेना चाहिए कि 1450 किलोमीटर है, ठीक है। 1450 याद कर सकते हैं, लिखा हुआ है 1650, एग्जैक्ट नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नदी बनती है, क्या नाम है इसका, इंद्रावती, ठीक है। और वहां हमने कौन देखा था, इंदिरा तुम हंसो मत, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंद्रावती। अब इंद्रावती है तो यहाँ पे इसका नाम है प्राणहिता, और एक का नाम क्या है, मंजरा, और एक का नाम है बेन गंगा, एक का नाम है पेन गंगा, एक का नाम है सबरी, ठीक। गोदावरी को हम लोग कहाँ देखेंगे, मैप पर देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या करें, इसके केवल नाम की एक लिस्ट बना रहे हैं, इसकी लिस्ट आप लोग बना लीजिएगा। फिर जितनी भी नदियां हैं उन नदियों को मैं आपको क्या करूंगा, बकायदा मैप पर दिखाऊंगा, ठीक है। समझिए यहाँ से जब हम यहाँ से बात करते हैं सर इसकी सहायक नदियों की, तो यहाँ पे क्या है, इंदिरा, इंदिरा, प्राणहिता, मंजरा, बेनगंगा, पेनगंगा, सबरी, ठीक है, सबरी।
याद कर लें, इंदिरा, इंदिरा अगर हम देखें इंद्रावती, अब इंद्रावती याद रखिए, वो इंदिरा तो अलग थी, ठीक है, इंद्रावती, 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 इंदिरा गांधी ने क्या किया, अपने प्राण दे दिए, इंद्रावती प्राणहिता, इंद्रावती प्राणहिता। अब प्राण चले गए किसका, अब किसी का मन जल रहा होगा, मन जरा, मन से जला लोगों ने क्या किया, इंद्रावती का प्राण ले लिया। अब ये प्राण ले रही थी, इनको हम लोग कहाँ बहाएंगे, इनकी अस्थियों को, गंगा, गंगा कई साउथ इंडिया में मिलती है, तो यहाँ पे पेन गंगा, वेन गंगा, और हमने सब बहा दिया, सबरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर याद करें तो हम लोग बोले इंद्रावती, इंद्रावती, अब अगर देखें भाई प्राण ले लिए, प्राणहिता, अब जब प्राण प्राण ले लिया तो यहाँ पे हमने देखा कि इनका प्राणहिता, अब कोई मंजरा था तो मंजरा, मंजरा व्यक्ति, इंद्रावती, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, सबरी, याद रहेगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, सबरी, याद रहेगा। आगे देखें यहाँ से, यह प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को क्या करता है, यहाँ से कावेरी नदी को, ओ सॉरी, हाँ, कृष्णा नदी को भी क्या करता, कावेरी, कावेरी नदी को ही क्या करता है, दक्षिण की गंगा के नाम से जानना शुरू कर देता है। ये देखिए, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानता है, और यहाँ के लिखा इससे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, यहाँ पे दक्षिण गंगा के नाम से, और एक जगह क्या लिखा है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन नहीं देगा, अगर सर एक दोनों में से एक ऑप्शन दिया तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की गंगा और एक यहाँ पे दक्षिण गंगा लिखा हुआ है, दोनों में यही अंतर है। बाकी भाई कंफ्यूजिंग थोड़ा थोड़ा बुक में कर देता है, लेकिन मेनली रूप से हम किसको बुलाते हैं यहाँ से, इसको बुलाते हैं गोदावरी को। क्यों बुलाते हैं सर, इसको क्यों नहीं, ये लंबाई में अगर हम देखें यमुना के जैसे इसको हम कंपेयर कर लें, यमुना के जैसे कंपेयर कर, इसकी लंबाई सबसे अधिक है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बुक में लिखने वालों ने कुछ झोंक के लिख दिया है यहाँ पे कावेरी को भी, ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से दूसरी नदी को, कृष्णा को देखने जा रहे हैं, क्योंकि कृष्णा को हमने देखा था सब इसके बाद थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, यहाँ से हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ गोदावरी देख लिया, अब हम किसको देखने जा रहे हैं, कृष्णा नदी को। जब हम कृष्णा नदी की बात करते हैं सर, तो ये कहाँ से, महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है जिसका हम कहते हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर को बकायदा मैंने आप लोग को लोकेशन करके दिखाया था, लोकेट करके दिखाया था। अब आप भूल जाएं तो ये मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। महाबलेश्वर को बकायदा मैंने आप लोग को लोकेशन दिखवाई थी, नहीं अगर याद है तो महाराष्ट्र में याद कर लें कि यहाँ महाबलेश्वर एक क्षेत्र है, वहां से क्या होती है, इस नदी का, कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर। इसकी लंबाई की बात करें 1400 किलोमीटर है, लमसम देखा जाए लगभग लगभग हो जाती है। फिर यहाँ पर देखिए इसकी सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब यहाँ से कोयना, कोयना क्या है, वर्धा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, दूधगंगा आदि हैं। नाम थोड़े टेढ़े हैं पर याद हो जाते हैं। ये जो नदी देख रहे हैं तुंगभद्रा, सबसे इसमें देखा जाए तो ये दो नदियों से मिलकर बनी है और लंबी नदी है यहाँ से। अब अगर हम बताए कोयना, कोयना वर्धा, कोयना वर्धा तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी और दूध गंगा। दूध गंगा है यहाँ पे, याद रखिएगा दूध गंगा। ऊपर हमने देखा था पेन गंगा, वेन गंगा। जब गंगा नाम से नाम याद आता है तो आप भूलने लगते हो कि ये वाली गंगा थी, वो वाली गंगा थी। जब पेन पेन वाली गंगा आ जाए और वेन, पेन वेन बोल देते हैं, पेन वेन तुम्हारे पास है क्या, पेन वेन आए तो जान लेना कौन सी है, वो गोदावरी वाली है, ठीक। लेकिन अगर दूध गंगा आ जाए तो हम कहेंगे कौन सी है, कृष्णा। और कृष्णा जी को क्या था, कृष्णा जी को मक्खन और दूध बहुत पसंद थे, तो वहां पे याद कर सकते हैं कि वो कृष्णा जी वाली कौन सी है, दूध गंगा है, याद रखेंगे, ठीक है। और यहीं पे थोड़ा सा तो आपको यहाँ परेशान होना पड़ेगा, कोयना वर्धा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा तो याद ही कर लो, तुंगभद्रा याद ही कर लो। अगर आप लोग यहाँ पे अगर देखें तो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी एकदम याद कर लीजिए। इसी में आप लोगों को विजयनगर भी याद आ रहा होगा, तुंगभद्रा वाला विजयनगर याद आ जाता है, ठीक है। कोयना, कोयना वर्धा, कोयना वर्धा तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा। और घाट प्रभा माल प्रभा तो याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है, घाट प्रभा माल प्रभा। और ये है मूसी को मौसी नाम से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे जो कृष्णा जी थे, कृष्णा जी थे, उनकी मौसी जी थी, वहाँ उनको यहाँ पे दूध और मक्खन खाने के लिए खूब देती थी। फिर इनके अलावा देखें यहाँ से, तो यहाँ हम कह सकते हैं तुंगभद्रा तो याद ही हो जाएगा, वर्धा, कोयना, घाट प्रभा, कुछ अपने तरीके से जो भी आपको बन पड़े वो याद कर लीजिए। यहाँ देखते हैं हम लोग, यह प्रायद्वीपी भारत की क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी बन जाती है, ठीक। यहाँ तक याद रहेगा, याद रहेगा। चलें आगे देखा जाए थोड़ा सा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ जब आगे बढ़े तो तीसरी नदी हमको यहाँ से मिल जाती है डियर स्टूडेंट्स, कावेरी मिल जाती है, ठीक है।
तो ये क्या है, यहाँ पे ब्राह्मणी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी, यहाँ पे ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी में अगर देखें तो ये 800 किलोमीटर। अब अरेंज करने के लिए आए तो गोदावरी सबसे लंबी, यहाँ पे कृष्णा, फिर उसके बाद क्या है, कावेरी। भारत देश में जैसे जैसे नीचे जाएंगे वहाँ पे लंबाई क्या होती जाए, क्षेत्रफल में छोटा होता जाता है, उससे भी याद कर सकते हो आप। तो यहीं से अगर हम बात करें इस नदी की, तो इसकी सहायक नदियों में क्या, यहाँ से देखें, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये हम लोग कावेरी की बात कर रहे थे। इस नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, भवानी, ठीक है, भवानी, अमरावती, याद होगा अमरावती राजधानी बनाती है, अमरावती। फिर और यहाँ पे इसको हटा दीजिए, हेमावती, ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तीन हमें क्या करना है यहाँ से याद रखना है, एक तो भवानी, अमरावती और हेमवती। हेमवती, अमरावती, भवानी, हेमवती, अमरावती, भवानी, सब लड़कियों का नाम, और क्या है, भवानी, भवानी देवी। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे हेमवती और अमरावती, हेमवती अमरावती सब क्या है, भवानी का ही रूप है। क्यों भैया, कावेरी, कावेरी नाम भी किसका है, लड़की का नाम ही होता है कावेरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या है, हेमवती, अमरावती, भवानी किसके नाम पड़ जाते हैं, कावेरी। और कावेरी की सहायक नदियां हैं सब। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, तथा इस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। जलप्रपात क्या होता है, झरना। ठीक है, तो कहेंगे भाई शिव समुद्रम जलप्रपात वो कहाँ पाया जाता है सर, तो हम कहेंगे ये है, क्या कहते हैं, का से है, का से कावेरी, तो का से हम देखेंगे दक्षिण भारत का एक स्टेट जिसको हम कर्नाटक कहते हैं, और यहीं पे अगर हम बात करें तो शिव समुद्रम जलप्रपात पाया जाता है। ठीक, यहाँ तक बताइए आप लोगों को कोई समस्या हुई अभी तक, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक किसी कोई समस्या। बाकी नदियों को जो हम लोग देखा था वहाँ पढ़ेंगे उसको, ऐसा नहीं छोड़ेंगे हम लोग। यहाँ तक बताइए कि समझ में आ गया, तो एक बार हाँ या ना लिख करके हिंदी में बता दीजिए। ठीक है, पूछ बताइए भाई, समझ में आया। इसकी लोकेशन तो मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन इनके जो उद्गम स्थल है वो याद रखिएगा, और जितनी भी नदियां हैं सब जाके अपने जो जल को है वो बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, ये हमें याद रखना है। क्लियर यहाँ तक, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वेस्ट फ्लोइंग की बात करें, इधर की रिवर हम देखेंगे। तो यहाँ तक तो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, लेकिन पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो अपनी हैं वो उन नदियों में अभी अगर हम बात करें तो इन नदियों को भी हम देखेंगे। इन नदियों को पहले हम देख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन नदियों की तरफ पीछे यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, या एक काम करें कि पहले पूर्व की तरफ ये वाली नदियाँ देख ली हैं, या तो फिर हम लोग यहाँ की नदियों को पहले देख लें, और फिर हम लोग क्या करें, इधर की नदियों को क्या करेंगे, इधर कवर कर लेंगे। ये तो अपने ऊपर हमारी चॉइस है कि हम कैसा इसको देखना चाहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ तक मैंने आप लोग को पढ़ाया है, गोदावरी कृष्णा कावेरी मैंने आप लोग को बता ही दिया है। ठीक है, बाकी नदियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे आने वाले टाइम में, इसको फिर से वहाँ से कल हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आप लोग को यहाँ तक पढ़ाया है, इसके वाले जो आगे वाला सेशन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, अन्य नदियों को कवर करेंगे, और पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों को, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, माही नदी को भी क्या करेंगे, कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ आपके डाउट्स हो तो प्लीज़ एक बार पूछ लीजिए, अदरवाइज अपनी क्लास को आज यहीं पे रखा जाए। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कुछ अगर पूछना हो। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सबको मेरी ओर से आप सबको धन्यवाद, थैंक यू।